स्वागत है आप सबका भारतीय डिफेंस रिपोर्टर पे। आत्मनिर्भर भारत इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस समय भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से इकॉनमी बहुत ही बुरी तरीके से दुनिया की तबाह हो गई है। साथ ही साथ भारत की भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। इसकी वजह से कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। लोगों के पास जो आम चीज़ें होती हैं, पहले जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत डाउन हो गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस समय भारत अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा तो उसके साथ ही साथ फॉरेन रिजर्व्स भी डिप्लीट होते जाएंगे, और इसकी वजह से जितना भी जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पे वो बढ़ता जाएगा। रुपए का दाम गिरता जाएगा, जो कि इन्फ्लेशन का एक कारण बन सकता है पूरे देश में, जो कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा आम मिडिल क्लास पे और पुअर लोगों पे, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत हर कोई जो हथियार है या कुछ भी डिफेंस सेक्टर में, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ से भारत के ही वेंडर से ख़रीदा जा रहा है, जिसकी वजह से कि अब कैराकल 816 कार्बिन का ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। पहले ये हथियार यूएई से ख़रीदा जाने वाला था, पर अब इस हथियार को भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट्स थी वैप के लिए, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स, जो जिसे कि पूरा करने वाली थी व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल, वो अब भारत में ही तैयार किया जाएगा पूरी तरीके से। जो टाटा है उसके हर एक इक्विपमेंट को भारत में ही तैयार करेगा, ताकि उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में तैयार हो सके, इकॉनमिक कंडीशन को भी सुधारा जा सके और देश के फॉरेन रिजर्व्स को भी बचाया जा सके। ये पूरी घटना इस समय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से इमरजेंसी रिजर्व्स दिए गए थे आर्मी को 500 करोड़ तक, उसमें जो आर्मी ने बाकी कुछ एयरफोर्स के लिए ख़रीदा, कुछ आर्मी की अपने लिए ख़रीदा और कुछ नेवी ने भी ख़रीदा। उसके बाद से लग रहा था कि इन दौरान में जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है वो प्रोग्राम चल नहीं पाएगा और तबाह हो जाएगा, और सारे जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है वो आर्मी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस अपने बाहरी वेंडर्स से ही पूरा करेगा, क्योंकि उनके पास एक फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके कम समय में, और भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे जल्द से जल्द पूरा कर सके। क्योंकि इस पूरे स्टैंड ऑफ में जिस तरीके से दिख रहा है कि चाइना अपने के ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस समय लद्दाख सेक्टर की तरफ लेके आ रहा है, अक्साई चीन में तैनात कर रहा है, तिब्बत में उतारते जा रहा है। उसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरे रीजन में, उन पर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से कि अब ये पूरी डील और ये पूरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इस दौरान में जिस समय सबको लग रहा था कि ये डील आम कंपनीज को ही दे दी जाएगी, वैसा नहीं हो रहा है, और ये डील्स जो हैं वो भारतीय वेंडर्स को ही दी जा रही हैं। हमने आपको पहले रिपोर्ट की दोनों ही चीज़ के बारे में कर रखा है कि जो कार्बिन है वो ख़रीदे जाने वाली थी यूएई से, और जो वैप, स्ट्राइकर और हमवी है, ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट किया जाने वाला था। लेकिन अब श्योर होते जा रहा है कि जो टाटा वैप है उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा और वही ख़रीदा जाएगा। और साथ ही साथ जो यूएई की राइफल है कारगिल 816, उसे भी अब नहीं खरीदा जाएगा और भारत में ही उसकी जगह पे हथियार की प्रोडक्शन होगी। ये भारतीय वेंडर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय जो कई डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि भारत में बहुत अच्छे हथियार बना सकते हैं, जैसे कि एसएस डिफेंस जो है वो उसके हथियार इस समय केबल हैं, लेकिन उसके पास फैसिलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बड़े तादाद में डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा कर सके। इस वजह से जो AK-203 है वो हमेशा की तरह बिड जीत गई। इसलिए ज़रूरी ये है कि भारत में डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, और जितनी भी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है उसे भारत से ही पूरा की, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उनके ज़रिए पूरा किया जाए, कि ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और साथ ही साथ जो सेल्फ रिलायंट हो, हम किसी के ऊपर रिलायंट ना रहें, वरना
किसी भी वॉर के समय में अगर हमारे किसी देश के साथ वॉर होता है तो वो बहुत ही हमें प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि इस समय दुनिया जो है वो दो हिस्सों में फिर से बंटती जा रही है कोल्ड वॉर की तरह। भारत को अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अगर डिफेंस इंडस्ट्री प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई तो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ही तेज़ी से खाली हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर ऑलरेडी डिफेंस डील साइन हो रखी है जिनकी पेमेंट्स अभी बाकी हैं। S-400 भी अगले साल तक ही डिलीवर होने के चांसेस लग रहे हैं, इसकी वजह से कि यही माना जा रहा है कि अगर डिफेंस डील को डोमेस्टिकली सेंटर्ड नहीं किया गया तो जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बहुत जल्द खाली हो जाएंगे। और ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ ही परेशानी बढ़ रखी है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारती।